जय माता दी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता को जीवन की दशाओं की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे न केवल सुख समृद्धि प्रदान करती हैं बल्कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों को भी संतुलित करने में सहायक होती हैं। दशा माता का व्रत करने से गृहस्थ जीवन में सौभाग्य बना रहता है, पारिवारिक कलह समाप्त होती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है ताकि उनके परिवार को बुरी दशाओं का सामना न करना पड़े। दियारा बावजी न्याय, परिश्रम और सत्य के रक्षक माने जाते हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन में उन्नति संभव है। दियारा बावजी की कथा हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अधर्म, अन्याय और छल कपट से बचना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, आज दशा माता के 7वें दिन आप सुनेंगे दियारा बावजी की कहानी। इससे पहले की सभी कथाएं हमारे चैनल पर सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दशा माता और दियारा बावजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताया करता था। उसकी आजीविका का, उसका पेट भरने का एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव में जाया करता और तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव में जाता तब भी एक सेर बाजरी ही लेकर आता। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, पतिदेव, आप एक गांव में जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव में जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते जिससे कोई नई चीज मिले? ब्राह्मण को अपनी पत्नी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर ब्राह्मण देवता को दे दिया। अब वह ब्राह्मण जल्दी ही सुबह निकल गए। ब्राह्मण चलते गए रास्ते में जंगल आ गया और उन्हें दान में कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। साथ मिलाया हुआ खाना खाया। वहीं पास में ही माताजी और दियारा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियारा बावजी ने पूछा, ये ब्राह्मण हमारी हार जीत की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ कर दी और वह उनका खेल देखने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनती हैं तो इस हार जीत की साख भरने का कुछ न कुछ तो जरूर देंगी। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण देवता ने आखिरकार खेल खत्म हुआ तो कह दिया कि माताजी जीती हैं। अब तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की एक मुद्री दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। अब वह ब्राह्मण आज एक सेर भी बाजरी लेकर नहीं गया बल्कि सोने की एक मुद्री लेकर गया। रास्ते में चलते चलते उसे जोर से प्यास लगी तो वह एक बावड़ी के पास जाकर रुक गया और मुद्री वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुद्री तो वहां पर रखी नहीं थी। उस मुद्री को तो पानी में रहने वाली एक मछली ने निगल लिया था। ये देखकर ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और वह बहुत दुखी हो गया। उदास मन से थका हारा अपने घर पर वापस आ गया। अब उसने सोचा कि आज तो पत्नी की बहुत डांट पड़ेगी। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लेकर आए हो? कुछ लाए हो क्या? ब्राह्मण ने ना में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी कहने लगी, अच्छा चिंता मत करो, कल फिर चले जाना, कल तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण आज भी उसी मंदिर में गया और जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पूड़ी खाई। थोड़ी देर बाद देखा तो वही माताजी और दियारा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा? तो दियारा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी हार जीत की साख भरेगा क्या? तो आज भी ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल तो सोने की अंगूठी दी थी, वो तो खो गई। हो सकता है माताजी आज भी तो कुछ देंगी। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। खेल खत्म हुआ तब पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती हैं। अब तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरों से जड़े हुए कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, बस सीधा अपने घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंच गया। उस समय ब्राह्मणी पानी लेने के लिए गई हुई थी। ब्राह्मण ने
कंगन चूल्हे के पीछे रख दिया और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में ही एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में तो कोई है नहीं, तो वह चूल्हे के पीछे रखे हुए कंगन भी उठाकर ले गई। उधर ब्राह्मणी पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे घर में आ गया। अब ब्राह्मणी बोली, क्या लाए हो पतिदेव? ब्राह्मण ने जैसे ही चूल्हे के पीछे देखा तो वह हैरान रह गया। आज तो वह कंगन भी वहां पर नहीं थे। अब वह उदास हो गया। उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया कि आज भी कुछ नहीं मिला। ब्राह्मणी बहुत नाराज हुई कि पहले तो एक सेर बाजरी ले भी आते थे, अब तो कुछ भी नहीं ला रहे। अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने आज पड़ोसन से उधार आटा लेकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और जल्दी जल्दी चला गया। उसी मंदिर में पहुंचा, फिर से उसने पूड़ी खाई और वहां पर माताजी और दियाड़ा बावजी आज भी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हार जीत की साख आज कौन भरेगा? तो दियाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी हार जीत की साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने आज भी हाँ कर दी। खेल खत्म हुआ। उसने सोचा, माताजी ने कल हीरे जड़े हुए कंगन दिए थे, वो तो कोई और ही ले गया, लेकिन माताजी आज भी तो कुछ देंगी। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। अब वह ब्राह्मण घर में पहुंचने ही वाला था कि इतने में ही एक चील उड़ती हुई आई और 1.25 लाख का वह हार झपट्टा मारकर ब्राह्मण के हाथ से ले गई। ब्राह्मण अब चिंता करने लगा कि आज तो 3 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं मिला, जो मिला था वो भी लुट गया। अब मैं घर जाकर ब्राह्मणी को क्या बोलूँगा? किसी तरह उदास मन से वह घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा, बताओ आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने हर बार की तरह आज भी ना कह दिया। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। अब तो ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने शुरू से लेकर आखिर तक की बात ब्राह्मणी को बता दी कि माताजी और दियाड़ा बावजी चौपड़ खेलते हैं और मैंने हार जीत की साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे एक दिन मुदड़ी, दूसरे दिन हीरे के कंगन और अगले दिन 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को इस प्रकार बता दी। सुनकर पत्नी ने कहा, आप कल फिर जाना और दियाड़ा बावजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मण की पत्नी ने आज फिर से पड़ोसन से आटा लाकर फिर चौथे दिन के लिए भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर दे दी। आज भी ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चलने लगा और उसी मंदिर में पहुंच गया। वहां बैठकर उसने पूड़ी खाई। वहां माताजी और दियाड़ा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने आज कहा, हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बावजी ने फिर पूछा, ब्राह्मण, हमारी हार जीत की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि दियाड़ा बावजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ब्राह्मणी ने कहा कि आज तो दियाड़ा बावजी को ही जिताना। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण ने बोला, आज तो दियाड़ा बावजी जीते हैं। तब तो दियाड़ा बावजी ने कहा, ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बावजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बावजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने टका ले लिया और सोचा कि इससे तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर उदास मन से वह ब्राह्मण अपने घर को चलने लगा और 1 टका वहीं रखकर पास के ही मंदिर में जाकर फिर बैठ गया। ब्राह्मणी घर पर आई तो क्या देखा कि चील 1.25 लाख का हार उसके आंगन में गिराकर चली गई। पड़ोसन भी लौट कर आई और कहने लगी, ये लो बहन, ये तुम्हारे कंगन हैं। एक दिन मैं तुम्हारे घर से मजाक ही मजाक में ये उठा कर ले गई थी, लेकिन तुम तो इन्हें लेने के लिए ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने खुश होकर वह हीरे के कंगन ले लिए। थोड़ी देर के बाद एक मछली आई और मुंदड़ी देकर चली गई। ब्राह्मणी कंगन बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुलाकर लाओ। बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए तो ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं। वह तो घर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन ब्राह्मणी ने बुलाया था सो घर पर आ गया। घर आकर क्या देखा कि जिस कोने में दियाड़ा बावजी का दिया हुआ टका डाला था, वहां तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ये देखकर वह बहुत हैरान और प्रसन्न हो गया। तभी ब्राह्मणी बोल पड़ी कि अपने तो दियाड़ा बावजी और माताजी की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए हैं।
अब तो प्रसन्न और गदगद होकर ब्राह्मण ने परिवार सहित दियाड़ा बावजी और दशा माता का पूजन कर उन्हें धन्यवाद किया। हे माता जी, दियाड़ा बावजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर अन्न धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए दियाड़ा बावजी की जय, माता जी की जय। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। दशा माता के 8वें दिन की कहानी भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।